वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 21 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये सुनने के बाद बिगना पर क्यों भावे सच में कोई नहीं जाता। मैं सिर्फ एक बार गया था जब वो चुप हो गया तो लैंडिंग लेने का। भावे कोई कैसे जाएगा। वो यादों का पिटा रहा था और वहाँ से ही तो सब कुछ बिखर गया। वहाँ पे फिर से कौन जाना जाएगा। प्यारी प्यारी यादें कि वो वहाँ से चले गए थे और संघाई में और अपने घर अपने मेंशन को बनाया और रहने लगे। ये सुनते ही यानी ना पे हुआ क्या था तो जिंगले ने कहा सारे बहुत खुश थे। यानी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। स्वयं और साउथ इंडियन की बर्थ भी हो गई थी। विंग और जंग के बर्थ के बाद वो सारे खुश थे। वो वहाँ पे बहुत हैप्पीली रह रहे थे। जैसे अपने मेंशन है उनके पास वो भूल ही गए थे और उस मेंशन में आके बस गए थे एक फैमिली की तरह। जैसे अभी जंग्स और वेन से विंग वे ये सुनने के बाद विंग ने कुछ नहीं कहा। सारे वहाँ पे चुप थे। तो कहा उसके बाद हमारी लाइफ में वेनरन आया। उसकी नज़र कहाँ से पांगजी के मम के ऊपर पड़ी और वो पागलों की तरह हरकत करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने भाई को मार दिया और उसके बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। तो नहीं उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने जानबूझ कर ऐसा किया। सबको मार डाला उसने एक प्रॉपर्टी के चक्कर में। प्रॉपर्टी या फिर बदला कुछ भी कह सकते हो। वो पागल है, एक नंबर का साइको है। तो ये सुनते ही विंग ने कहा पर तुम सबको अगर ये बात पता थी तो तुमने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। तो लेंस ने कहा एक्शन लेने तो निकले थे और मेरा ये हालत हो गया। उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। तो नहीं उसने कहा भांजी को उसने नज़र कैद करके रखा था। लगा वो तो मैं मैसेज थी जिसके मेरे पे मुझे पता चला और उसके थ्रू ही मैं तभी विंग ने कहा शिट म्यामा वो अभी भी उनके पास है। जिंगली ने कहा विंग म्यामा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो मेरे नौ भाई का एक आखिरी निशानी है। तो विंग ने कहा कुछ होगा भी नहीं मुझे उसे कुछ होने भी नहीं देंगे क्योंकि वो उनसे प्यार करता है। तो जिंगली ने कहा नीमंजो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे तो सिर्फ लैन से ही नफरत हो गई। तो लैंस ने कहा किसने कहा लैन से नफरत हो गई है। ये सुनते ही विंग ने कहा मतलब लैंस ने कहा मेरा फ़ोन कहाँ पे है कुछ तो होगा मेरा। तो यानी को याद है कि भाई सिचन ने अपना फ़ोन पूरा टाइटली पकड़ा हुआ था उस एक्सीडेंट में। तो सबको हंसी तो आई उस सीरियस मोमेंट पे पर कुछ नहीं। यानी ने जाके वो फ़ोन उसके ड्रॉर से निकल के ला के दिया। तो लैंसिचन ने मिंजो को फ़ोन लगाया और कहा मिंजो कहाँ पे हो। ये सुनते मिंजो ने एक एटीट्यूड के साथ कहा जहाँ पे हो तुम तो जिंदा हो। ये सुनते ही लैंसिचन को मतलब झटका लगा कि भाई मैं मर गया दुनिया के लिए। तो सबने हाँ में सर हिलाया। तो मुझे ने कहा मुझे माफ़ कर दो सीजन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। वो उस फोन स्पीकर पे था और मुझे जब उन्होंने लैंसिचन का नंबर देखा उनकी रूह निकल गई। पर फिर भी उन्होंने डरते डरते फ़ोन उठाया और अब उन्हें लग रहा था कि लैंसिचन का भूत उनसे बात कर रहा है इसलिए वो रोए जा रहे थे और कह रहे थे मुझे तुम्हारे साथ उस दिन नहीं जुड़नी चाहिए थी। मैं अगर तुमसे बात करने के लिए उस दिन बाद तो ये सब नहीं होता। एक्चुअली उस एक्सीडेंट के हैंडली के बाद फ़ोन करने के बाद ही उन्होंने नीमंजो से कॉन्टैक्ट किया था और कहा था कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट। तुम समझ रहे हो ना मैं अगर खुद से फ़ोन कर रहा हूँ तो नीमंजो ने कहा अच्छा ठीक है आ जाना। तभी वो एक्सीडेंट का साउंड सुना था और नीमंजो को लगा कि तो नीमंजो को लग रहा था कि लैंसिचन का भूत बात कर रहा था इसलिए नीमंजो बोल रहे थे माफ़ कर दो सीजन माफ़ कर दो हमें मुझे छोड़ दो मुझे अपने अखंड सिंगल लाइफ को तोड़ना है अपनी वर्सिटी को तोड़ना है मुझे मैं से शादी करनी है। ये सुनते ही भाई उस रूम में जितने लोग थे उन्हें हंसी यहाँ तक कि विंग का जो एंगर से था वो भी चला गया था। मतलब उसे हंसी इतनी ज़ोरों की आ रही थी बस सारे लोग जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करके बैठे थे। तो तभी लैंसिचन ने कहा मुझे मैं जिंदा हूँ इसलिए तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ तुम पागल हो गए क्या। नीमंजो ने कहा नहीं नहीं तुम जिंदा नहीं हो मैंने खुद सुना था वो एक्सीडेंट का साउंड मुझे इतना बुरा लगा था मुझे माफ़ कर दो। नीमंजो रो रहा था। तभी विंग ने बस कर ही नहीं कहा क्या हो रहा है आपके साथ यहाँ पे सारे। ये सुनने के बाद नीमंजो ने कहा क्या सच में ये लैंसिचन है। तो ये सुनने के बाद नीमंजो ने कहा क्या सच में
ये लाइन जाने मेरे यार मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। तो लाइन जाने बस करो, मुझे और तुम्हारी राम कथा नहीं सुननी है। ये सुनने के बाद नीमन जो चुप हो गया और कहा इतने सालों के बाद क्यों फ़ोन किया और तुम मुझे कुछ बताने वाली थी, मैं आज तक नहीं बुलाऊँ, बताओ जल्दी। तो लैंसी जाने का हमारी फैमिली को एक दूसरे ने धोखा नहीं दिया था, नहीं मुझे। तो नहीं मुझे ने कहा पर तुम्हें कैसे पता चला, कब, कैसे? तो नहीं मुझे ने जब ये बोला तो लैंसी जाने का उस दिन में जब तुमसे बात करने आ रहा था तब मुझे इस बारे में पता चला, इसकी वजह से बहुत कुछ बदल चुका है। अंकल कोमा में, ये सुनते ही नहीं मुझे ने कहा क्या अंकल कोमा में है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो ये सुनने के बाद लैंसी जाने कहा पता था मैं खुद कोमा से आज उठाऊँ। तो ये सुनने के बाद नहीं मुझे ने कहा अच्छा तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे मिलना है। तो लैंसी चैन ने कहा कि जियांग्स हॉस्पिटल में हूँ आ जाओ। उसके बाद नहीं मुझे वहाँ से कार लेके निकल गए। तो जिंगली ने कहा म्याम ठीक होगी ना? तो विंग ने कहा आपको पता है ना म्याम जी कौन है, बेस्ट फाइटर है, उन्हें कुछ नहीं होगा आंट। तो आंट ने कहा उन्हें उसे कुछ होना भी नहीं चाहिए विंग। तभी भांगजी फटाक से उठ के बोला बेबी। ये सुनने के बाद विंग उसके पास भागा। तो वो विंग जब उसके पास भागा भांगजी ने कहा विंग बेबी बेबी ठीक है, बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए बेबी। ये कहने के बाद वो पैनिक कर रहा था। तो विंग ने कहा भैया भांगजी शांत हो जाओ, बेबी ठीक है, बेबी को कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हें चोट लगी है और कुछ नहीं। भांगजी जो पैनिक कर रहा था जब विंग के मुँह से भांगजी वर्ड सुना तो वो शॉक आउट ऑफ 10। भाई ये नाम इसे कैसे पता चला? तो भांगजी जो शौक में था तो विंग ने कहा क्या हुआ है भांगजी? तो भांगजी वो कुछ बोलने वाला था तभी लैंसी जी ने कहा तुम ठीक हो ना भांगजी? ये साउंड सुनते ही भांगजी के अंदर जो मिक्स इमोशन पैदा हुए उसका क्या कहना। उसने कहा गगा हाँ पे वो बोल के रोने लगा। उसने लैंसी जन को उसे मतलब उसकी हालत जितनी बुरी थी उसके हालत में ही उसने उठ के लैंसी जन को हक कर दिया। तो लैंसी जन ने कहा आई एम सॉरी भांगजी, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना इन 2 सालों में, पर मैं नहीं था, आई एम सॉरी। तो भांगजी ने कहा नहीं गगा कोई बात नहीं, आप नहीं थे पर मैं स्ट्रॉन्ग था, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था गगा। ये सुनते ही लैंसी जन ने कहा हाँ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो भांगजी, बहुत ज़्यादा। मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? तो भांगजी भी रो रहा था, वो इनको देखा नहीं जा रहा था पर क्या करे, वो इमोशनल मोमेंट ऐसा था कि हमें उसे रोक के निकाला जा सकता है। तो गगा सावित्री बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तो लैंसी जन का मुझे पता है। भांगी को उन्होंने बेड पे बिठाया और पूछा तुम ऐसा जो हुआ मुझे पता चला, तुम परेशान मत हो, ये सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा तुम्हारा। और तुम्हें अपनी बेबी को तुम्हारे पास रखना है ना, तुम रख सकते हो। वहीं तुम्हें डाइवोर्स दिया, तुम्हारी मर्जी की बिना शादी हुई है ना, तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है? ये सुनते ही भांजी को जो शौक लगा, एक तरह से झटका ही लगा। भाई वो वहाँ पे कुछ नहीं भूत बन के बैठ गया। और विंग को भी लगा कि कहीं ना कहीं हाँ वांगजी सिर्फ इसी वजह से तो शादी किया था उसने, और वांगजी ने थोड़ा ना उनसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या और कुछ। तो इनको पता है नहीं भाई इसने तो सिर्फ बच्चे के लिए शादी किया, अब उसके बच्चे की लाइफ सिक्योर है, वो प्रोटेक्टिव है, थोड़ा ना वो शादी करेगा मेरे साथ, शादी में रहेगा। तो ये सोच रहा था। तो भांजी ने कहा गगा आप रेस्ट कीजिए। सीजे क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो ये सुनते ही यानी ने कहा हाँ तुम घर जा सकते हो। तो मैं कहाँ जाना है भांजी? उन सबके दिल में था, मतलब सुयांग साजिंचान यानली के दिल में था कि भाई हाँ वही वांगजी रह जाए विंग के पास। यहाँ तक कि लैंसटन को पता है कि वांगजी हाँ ही कहेगा, पर वो कितना टेस्ट लेना तो बनता है। नहीं हुसैन रैंकिंग करने को 50% था क्योंकि उसने वांगजी ने के पहले ही क्लियर कर दिया। पर वांगजी की आँखों में इस दिनों में बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, वो विंग की बातें ही कर नहीं रहा था, विंग की जो कैरिंग नेचर है वो बता रहा था अभी उन्हें। जब वेन लूसी के साथ उसने विंग को देखा था, जो जेलसी फील हुआ था उसने नहीं हुसैन विंग को सारी बातें शेयर की थी। और विंग किडनैपिंग पहले से वो सोच वांगजी ने बोला था कि अगर विंग अच्छे से बिहेव करेगा तो मैं उसके बेबी के साथ रहने के बारे में सोच सकता हूँ। ये बात उन्हें पता थी, यह बात इनके दिमाग में चल रही थी। तो वांगजी ने जब ये सुना कि आंटी ने कहा हाँ तुम घर जा सकते हो, पर कहाँ? तो वांगजी ने विंग को कहा उल्लू इडियट डफर कहेंगे,
मुझे घर नहीं लेके जाओगे। ये सुनते ही सबको समझ गया कि वांगजी का आंसर हाँ है। विंग ने ना पूछा ना वांगजी ने पूछने का वेट किया, उसने हाँ कह दिया। तो विंग ने कहा हाँ लैंड में से जाना है, वैन वहाँ पे होगा, तुम अभी के लिए और कहीं पे चले जाओ। क्या नहीं मुझे कहा कि यहाँ छोड़ दो तुम्हें। ये सुनते वांगजी को गुस्सा तो आ रहा था, पर उसने काम कर लिया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है, मुझे मेरे अंकल आंटी के पास जाना है। ये सुनते ही उनको रियलाइजेशन हुआ कि भाई वांगजी उसके साथ रहने की बात कर रहा है। उसने वांगजी को उस बेड से उठाया, राउंड 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 घुराया। तो यानी का संभल के वो प्रेग्नेंट है, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो इन्हें सॉरी वो एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो सब हंसने लगे। तो वांगजी ने घर चले बुद्धू। तो लाइन से जाने का मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना है। तो नहीं मुझे जाने का, और तुम्हें कहाँ जाना है, मुझे छोड़ के फिर से जाने वाले हो क्या, इतने सालों के बाद मिला। ये कह के वहाँ के लांजीचन को हक करके रोने लगा। ये देख के सारे बोले भाई जो गगा इतने टफ रफ दिखाई देते वो एक बच्चे है। नी हुसैन पीछे से बोला गगा क्या आप इतने रोतलू है। तो नी मुझे ने कहा तुम कौन। तो पीछे जब उसने देखा कि भाई उसका भाई नी हुसैन है, तो उसने खुद को ठीक किया और कहा रोतलू नहीं हूँ, बस बहुत सालों के बाद अपने दोस्त को पाया है इसलिए। तो नी हुसैन ने अपना सर मान लिया। तो नी मुझे कहा तुम यहाँ पे क्यों करो। तो नी हुसैन भाई अब वो क्या करे, वो फोन तो नहीं खुल सकता। तो वांगजी ने कहा वो मेरे पास से यहाँ पे गया। ये सुनता नी हुसैन ने कहा तुम यहाँ पे क्या करो, तुम तो वेंड्रॉन के पास थे ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांगजी ने कहा वो काका आपको इस बारे में बताएंगे। तो लांजीचन ने कहा तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना कि हमारी फैमिली एक दूसरे को बिट्रे नहीं कर रही थी। तो नीमिंजो ने कहा हाँ। तो उसके बाद उसने सारे प्रूफ लांजीचन ने नीमिंजो को दिखा दिया। तो नीमिंजो ने जब ये सब देखा उसे इतना गुस्सा आया कि उसने कहा मैं को फ़ोन करती हूँ, वो वहाँ से अब भी निकले बना, उसकी जान को खतरा है। तभी जिंगली आके बोली लैंड को। ये सुनते सारे शौक हो गए। वांगजी ने कहा क्या हुआ अंकल को। तो ये बात सुन के विंग और यानली साउथ वैंग नीमिंजो सारे मतलब देख रहे शौक में कि भाई ये हो क्या रहा है। तो वांगजी ने कहा अंकल को क्या हुआ है। तो जिंगली आंट ने कहा उन्हें होश आ रहा है, मतलब वो अपने बॉडी पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो वांगजी ने इतने सालों के 2 सालों के बाद उन्हें रिस्पॉन्स हो रहा है। नी हुसैन विंकिंग वेनिंग तुमने सुना। तो नी हुसैन और विंकिंग वेनिंग क्वाइटली स्माइल देके बोली हाँ वांगजी हमने सुना, चारों ओर तो देख लो क्या छुपा रहे थे, क्या क्या ब्लड क्या है। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने जब चारों ओर देखा मैंने ये भी नहीं बताया ना। तो विंग ने कहा वांगजी एक साथ सारे बम फूट लो, तुम्हारी प्योंसे के बारे में मुझे जानना है। ये सुनने के बाद लांसी चलेगा प्योंसे कौन सा प्योंसे, वांगजी का कोई प्योंसे ही नहीं, उसका तो इनफैक्ट बॉयफ्रेंड भी नहीं है विंग। ये सुनने के बाद विंग वांगजी को जो लुक दे रहा था। तो वांगजी ने कहा यहाँ पे बैठो सर मैं सबको सब बताता हूँ। उसके बाद वांगजी ने 2 सालों के अंदर जो जो हुआ वो कैसे विंग से मिला के इस तरह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, उसने सब कुछ उगल दिया। ये बात जानने के बाद नहीं मुझे लिखा हुसैन विंकिंग वेनिंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था, तुम तीनों तुम मुझे बता सकते थे क्या चले। तो नहीं हुसैन ने कहा काका मैंने जब बताने की कोशिश की ना आपने मुझे 2 दिनों के लिए खाना पीना बंद करके बाहर भेज दिया था, आपको याद है मुझे पार्ट टाइम जॉब करके खाना बना। तो नहीं मिंजो ने सर झुका दिया और कहा हाँ गलती हो गई। तो लांजीचन ने कहा नहीं मिंजो है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपने भाई के साथ। तो नहीं मुझे नहीं क्या कहा मोहन डैडी से ज़्यादा बात करते थे, मुझे उस बात का गुस्सा था अब निकल रहा था। नहीं हुसैन ने कहा झूठ मत बोलिए, आपको ना आपके ईगो से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं। ये सुनने के बाद नहीं मुझे कहा हुसैन। तो नहीं हुसैन ने कहा क्या कहा। तो नहीं मुझे ने कहा अच्छा करता हूँ विंकिंग के वेनिंग के साथ तुम्हारी शादी तोड़ देता हूँ। तो ये सुनने के बाद नहीं हुसैन ने कहा ग। तो सब फंसने लगे। तो वांगजी ने कहा चले अंकल को क्या होगा। तो आंट ने कहा उन्हें कुछ और महीने लगेंगे या फिर कुछ और दिन कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने प्रे किया। तो ये सारी बातें क्लियर होने के बाद लंच जाने का मैं घर जा सकता हूँ या ना, अन्य का कुछ चेकअप के बाद सब घर चलते, यहाँ पे रहने की कोई फ़ायदा नहीं। और तभी वांगजी ने कहा पेरेंट्स को क्या बताएंगे। तो विंग ने कहा आधी झूठ आधी सच्चाई, कुछ मैटर हम ही सॉल्व करें तो वही बेहतर है। ये सुनने के बाद सब ने हाँ मिलाए, पर जिंगली आंट ने कहा सब कुछ सच बताना बाद में। तो विंग ने कहा अभी नहीं, आप पेरेंट्स की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते। ये कह के बहुत सारे निकल रहे थे। तभी विंग ने कहा सासी जान मम्मी को सिग्नल दो कि वो वापस आ जाए, वहाँ पे रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। ये वेंड्रॉन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर वेंड्रॉन जी को रहा था चिल्ला रहा था, उसने गुस्से से सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि वेन लूसी विंग के कब्जे में है और उसने
मिंत्रा को मैसेज भेज दिया था। मिंत्रा को जब ये मैसेज मिला उसे इतना गुस्सा आया कि वो सीधा लंदन से फ़्लाइट पकड़ के यहाँ पे आया और आते ही बोला, पापा आप ऐसे कैसे गलती कर सकते हो, अपनी मम्मा के बारे में कुछ पता नहीं लगाया और आपने सीधा उसे काम पे रख दिया, और वो भी ट्रस्टवर्थी के लोगों में। ये सुनते ही वेंड्रान ने कहा मतलब क्या है, तो मिंत्रा ने कहा वो उन सबसे मिलाई हुई है। ये सुनने के बाद वेंड्रान ने बॉडीगार्ड को इशारा दिया और कहा मैम को यहाँ पे लेके आओ। और मैम जैसे ही मैसेज पढ़ के निकलने वाली थी तभी वेंड्रान के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और डार्क रूम में ले गए। और वेंड्रान ने कहा बहन के बदले बहन, कैसा सौदा होगा। ये वो स्माइल कर रहा था और मन में सोच रहा था वांग जी तो मैंने उस दिन छोड़ दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और भी चाहिए था, पर इस बार बिल्कुल नहीं। और तुम्हें इस वहीं के बच्चे को कह रही क्या है, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो इविल जैसे मर करता है। यहाँ पे ये सारे घर आते, घर आने के बाद जब लैंस चैन को मैडम यो कैंसर सर जंग पे और वे जंग से देखते हैं उनके होश उठ जाते और कहा सिजन तुम यहाँ पे, तो तुम तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे अंकल तुम्हारी मॉम डैड तो लैंस चैन का मॉम डैड नहीं रहे और उस एक्सीडेंट में वो चले गए थे। मैं अंकल के साथ बाहर था, वांची भी हमारे पास था, इस वजह से हमें कुछ नहीं हुआ। तो ये सुनने के बाद ये जानने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगा कि भाई उन्हें जो लगता था कि लैंड फैमिली की डेथ हो गई पर वो जिंदा है। जानने कैंसर मैडम ने कहा आई एम सॉरी हमें नहीं पता था। तो जब मैंने कहा पर तुम यहाँ पे इस हालत में कैसे, और वांग जी तुम्हें क्या हुआ है, तो हंगुजन तुम्हें क्या हुआ है। तो वांग जी ने कहा मैं इनका छोटा भाई लान। वांग जी ये सुनते ही कैंसर मैडम ने कहा तुम हो, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें कितने छोटे से देखा था हमने, इसीलिए तुम मैं अपना सा लगे। तो मैंने कहा मॉम आपको सब पता था कि लैंड फैमिली एग्जिस्ट करती है, आपने हमें क्यों नहीं बताया। पता है इस आदमी जो व्हीलचेयर में उसकी आइडेंटिटी ढूंढते थे, हमारे यहाँ पैसे नहीं छूटे। ये सुनते ही वेचन से कहा मतलब, तो यानली ने पूरी बात बता दी कि वो कैसे लांसी चंद से मिले थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ये सुनने के बाद कंसरन का तो तुम्हारा नाम हांगुंजुन नहीं है, तो वांगजी ना मेरा नाम हांगुंजुन है पर पूरा नाम लान वांगजी है, और मैं इसलिए छुप रहा था कि वो कैसे चुप हो गया। तो कंसरन ने कहा क्या वो रोहन जिंदा है वहीं। तो ये सुनने के बाद सारे शौक हो गए। तो ये बात जानने के बाद उन्होंने कहा वो कौन बहन रहा। तो नीमंजन ने कहा वो जिंदा है आंट, इन सबको सबके बारे में कुछ नहीं पता, हमें लगा था कि लांस ने हमें धोखा दिया, इसलिए मैंने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। फिर लांस के हाथ में अपना काला धंधा चला रहा था, मुझे बस अब प्रूफ चाहिए उसे, और वो जेल के पीछे होगा। ये सुनने के बाद उसे जेल के पीछे नहीं होना चाहिए, उसे तो नर्क में तलना चाहिए। तो इन्होंने कहा मन में कहा हाँ वो ज़रूर नर्क में ही तलेगा। ये सोचने के बाद सारे समझ गए थे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वांग जी ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके बाद वांग जी को लेकर रूम में चला गया। वांग जी थोड़ा समय सो गया था, सारे बातें कर रहे थे, नॉर्मली बातें सारे चल रही थी, यान की क्लास ली जा रही थी, ऐसे कुछ चल रहा था। तभी वांग जी सडन से आधे घंटे की नींद के बाद उठ गया, क्योंकि उसे वेंड लूसी की बात था कि अगर मैं मर भी गया ना तब भी तुम्हें विंग नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरे डैड एंड मेरे ब्रदर नहीं छोड़ेंगे। उसे ये बात खाई जा रही थी कि भाई उसके डैड एंड ब्रदर है कौन। तो वांग जी सड़क से उठ गया। तो विंग ने जब ये देखा तो कहा, विंग ने जब देखा तो कहा क्या हुआ है वांग जी। तो वांग जी ने कहा उसकी फैमिली है, वेंड लूसी की फैमिली है। विंग ने कहा मतलब। वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है उसकी फैमिली है। उसने कहा तो वो फ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसकी कोई फैमिली हुई, अगर वो इतनी डरावनी है तो वो ने कहा वांग जी मेरी ओर देखो, कोई तुम्हें हाथ नहीं कराया। उसके बाद वांग जी थोड़ा काम डाउन हुआ, वो सारे डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। यानी ने लंच जब का अपने रूम में परमिशन लेके शिफ्ट करा दिया था, और फिर सारे एक ही साथ रह रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि वेंड्रान जैसा खतरा कहीं से भी आ सकता है अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लग गई। तो इसलिए सारे एक साथ रह रहे थे। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म करती हूँ, कल मिलेंगे फिर एक नई पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज एज यूजुअल। एंड प्लीज़ यार कमेंट क्या करो, आपके प्यारे प्यारे कमेंट मेरे दिन बना देते हैं, और जो लोग कमेंट करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.